हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है यहाँ पर एक 3 मार्कर की सीरीज़ हमने शुरू करी है। इस 3 मार्कर की सीरीज़ में हमने जो सबसे पहला कंटेंट उठाया है वो है यूनिट 5, जिसमें हम मध्य प्रदेश की डायनेस्टीज यानी कि मध्य प्रदेश के राजवंश के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला राजवंश जो मैंने आपको शुरू किया है वो है गोंडवाना डायनेस्टी। एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे कि पिछले कुछ सेशंस में क्या पढ़ा, ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्टेड फील हो गई। सबसे पहले जो हमने शुरू किया था दैट इज गोंडवाना डायनेस्टी। आप सभी को पता है कि गढ़मंडला का जो रीजन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, गढ़मंडला का जो रीजन है वहां पर वहाँ पर 13th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक एक बहुत ही ग्रेट डायनेस्टी ने रूल किया, जिसको हम गोंडवाना डायनेस्टी कहते हैं, जिसके कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स की आप नाम सुनेंगे, जैसे कि अर्जुन दास, अमहन दास, दलपति शाह, इसके बाद रानी दुर्गावती, प्रेम शाह, छत्र शाह इत्यादि। अभी तक हमने कुछ पिछले सेशंस में क्या देखा, हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी सोर्सेस ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी से, कि भाई आपको गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में कहाँ से पता लगा। मैंने आपको इससे रिलेटेड 3 सोर्सेस बताए थे। एक रामायण जो कहता है कि गोंडवाना डायनेस्टी दंडकर्ण्य रीजन में रूल करा करती थी। दूसरा मैंने आपको बताया था रामनगर इंस्क्रिप्शन। क्या बताया बेटा? रामनगर इंस्क्रिप्शन। और तीसरा जो पॉइंट हमने देखा था वो देखा था गदेश श्री परवर नानम। ठीक है, गदेश श्री परवर नानम एक श्लोक का कलेक्शन था। इसके बाद हमने देखा कि भैया इनका रहन सहन कैसा है, ये किस तरीके के दिखते हैं, यानी कि बेसिकली हमने इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ इनकी फिजिक यानी कि फिजिकल कंडीशन के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद जो कहानी हमने शुरू करी थी भाई वो था क्लासिफिकेशन ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी, ये सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए है। और आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से समझते चलना है। क्या है भाई? जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गोंडवाना डायनेस्टी के, वो हम 2 वीडियोस के माध्यम से, 2 शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से देखेंगे, और उसकी मदद से हम कैसे 3 मार्कर्स कंप्लीट कर सकते हैं इसको भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रामनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में। रामनगर इंस्क्रिप्शन कहता है कि गोंडवाना डायनेस्टी में टोटल 54 रूलर्स थे। कितने रूलर्स थे बेटा? 54 रूलर्स थे। और इन्हीं की शुरुआत कहाँ से होती है? यादव राय से होती है। यादव राय से इसकी क्या होती है? शुरुआत क्या होती है? कहने का माध्यम ये था रामनगर इंस्क्रिप्शन का कि भैया गोंडवाना डायनेस्टी का संस्थापक, ओरिजिनल रूलर कौन था भाई? यादव राय था। यादव राय के टाइम फ्रेम की बात करें तो 1328 से लेकर 1414 तक, 1338 से लेकर 1440 तक इन्होंने गोंडवाना डायनेस्टी पर शासन किया। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? संस्थापक, गोंड वंश का संस्थापक था। पहला पॉइंट आपका 3 मार्कर का होता है। ठीक है, इसके बाद आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाई रामनगर इंस्क्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू रामनगर इंस्क्रिप्शन, अगर कोई बोले कि इसका प्रूफ बताओ कि ये गोंडवाना डायनेस्टी का संस्थापक था, तो क्या है प्रूफ? रामनगर इंस्क्रिप्शन, जो कि सतना दमोह में पाया गया। आगे बढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू गदेश श्री परवर नानम, यानी कि ये जो श्लोक का कलेक्शन आपको मिला है, उसने हमें बताया कि ये जो यादव राय हैं ये एक कच्छाव राजपूत हुआ करते थे, वो भी नाग डायनेस्टी के, नाग वंश के। कहानी यहीं से बनकर आएगी कि भैया ये जो गोंडवाना डायनेस्टी आप एकदम से शुरू कर रहे हो, यहाँ का जो संस्थापक है यादव राय, वो था कौन? तो ये एक कच्छाव राजपूत था। ध्यान दीजिएगा, कच्छाव राजपूत था, वो भी नागा वंश से इसका मेलजोल रहा है। ठीक है, गढ़ का संस्थापक, गढ़ डायनेस्टी जिसे हम गोंड डायनेस्टी भी कहते हैं, मंडला रीजन के आसपास पाया जाता है। इसके संस्थापक में भी किसका नाम आएगा? यादव राय का आएगा।
ठीक, तो अगर यादव राय के नाम से 3 मार्कर बनता है तो सबसे पहले ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी। इनका टाइम फ्रेम लिखें, किन टेक्स्ट से हमें इनके बारे में पता चलता है, इसके बारे में हम यादव राय का लिखेंगे। टाइम फ्रेम बिल्कुल याद रखेंगे बेटा। इतिहास में, हिस्ट्री में प्रीलिम्स तक की कहानी आपकी कवर हो गई है, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो आपको टाइम फ्रेम रटा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यादव राय के बाद यहाँ पर खलजी, गुखलदास, ऐसे कई सारे रूलर्स आए हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें अगला नाम किसका आता है बेटा, अर्जुन दास का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन दास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं किसके, गोंड डायनेस्टी के। इनका जो समय रहा वो 1500 से लेकर के 1510 एडी तक रहा। ध्यान दीजिए, 1500 टू 1510 एडी, राइट। अब हम अर्जुन दास की बात करें तो ही वॉज मेंशन्ड इन अकबरनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। अकबरनामा जो किताब थी वो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अबुल फजल ने यहाँ पर एक बायोग्राफी लिखी थी, किसके बारे में, अकबर के बारे में। ठीक, इसी में हमें किसका नाम मेंशन मिला, ये मेंशन मिला कि जिस समय पर अकबर मुगल सुजरैनिटी में थे, मुगल पावर में थे, उसी दौरान अर्जुन दास गोंडवाना डायनेस्टी को रूल कर रहे थे। एक और पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि अर्जुन दास वॉज कंटेम्पररी टू अकबर, राइट। ये इसके समांतर शासन कर रहे थे गोंड रीजन में। एक पॉइंट ये भी हो गया, ही वॉज मेंशन्ड इन अकबरनामा। इन्हीं के समय पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इन्हीं के समय पर गुरु नानक देव, ठीक है, सब लोग जानते हैं गुरु नानक देव को, तो इन्हीं के समय पर गुरु नानक देव जो है वो गर डायनेस्टी में आए। बुरहानपुर, बैतूल, जबलपुर, मंडला, इन सारे रीजन में उन्होंने अलग अलग जगहों पर यहाँ पर विजिट करी और अपनी जो है गुरुवाणी को यहाँ पर प्रेजेंट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, अर्जुन दास के समय पर इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, गुरु नानक देव जो है वो गढ़ रीजन को विजिट करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इन्हीं के समय का, इन्हीं के बेटे अमहन दास, ध्यान दीजिए बेटा, इन्हीं के बेटे कौन है, इन्हीं के बेटे हैं अमहन दास, जिन्होंने रिबेल करना शुरू किया, यानी कि विद्रोह करना शुरू किया। ठीक है, यही अमन दास आगे जाके गोंड डायनेस्टी के बहुत ही खतरनाक रूलर बनने वाले हैं, जिनको प्यार से संग्राम शाह या कह सकते हो, दूसरा नाम इनका क्या था, संग्राम शाह था। तो अमन दास ने अपने ही पिता के अगेंस्ट क्या किया, विरोध किया। हो गया 3 मार्कर का कंटेंट, एक बार फिर से समझ लीजिए फटाफट से भाई। अर्जुन दास का टाइम फ्रेम क्या है, 1500 से लेकर के 1510 तक। इनके रीजन में गुरु नानक देव ने गढ़ डायनेस्टी पर विजिट किया और इन्हीं के रीजन में इन्हीं के बेटे अमहन दास ने विरोध किया, यानी कि रिबेल किया अगेंस्ट अर्जुन दास। इसी कारण की वजह से अर्जुन दास का जो टाइम फ्रेम है वो मात्र 10 साल का रीन रहा, क्योंकि इन्हीं के बेटे ने जब रिबेल किया तो वो गद्दी पर आते हैं और 1510 से लेकर के 1543 तक कौन रहा भाई, अमहन दास गद्दी पर रहा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अमहन दास क्या रहा, गद्दी पर रहा। और इसी अमन दास को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है संग्राम शाह। हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, अमन दास जिन्हें संग्राम शाह नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1510 से लेकर के 1543 तक गोंड डायनेस्टी को रूल किया था। किस डायनेस्टी को रूल किया था बेटा, गोंड डायनेस्टी को रूल किया था। अगर 3 मार्कर बनता है तो ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ गोंड डायनेस्टी। ठीक, वह गोंड वंश का एक महान शासक रहा है। ठीक, इसके बाद भाई अमहन दास इनका नाम था, तो ये संग्राम शाह नाम कैसे पड़ा, संग्राम शाह कहते थे, संग्राम सिंह भी कहते थे। एक यहाँ पर सुल्तान बहादुर थे जो कि इस समय पर गुजरात को रूल कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक शासक थे बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ठीक, बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने जब संग्राम शाह की काबिलियत देखी, ठीक है, उनकी क्या देखी, काबिलियत देखी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मेजर मिलिट्री स्किल्स, इन सभी को नोटिस किया, तभी उनको नए नाम से टाइटल दिया, दैट वाज संग्राम सिंह। ठीक है, ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ चौड़ागढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, चौड़ागढ़ का किला किसने बनवाया था,
तो चौड़ागढ़ का किला जो है ये संग्राम शाह ने बनवाया था। इनकी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करी थी कहाँ पर, चौड़ागढ़ नाम की जगह पर कैपिटल शिफ्ट करी, वहां के किले को काफी स्ट्रांगली इन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया। ठीक है, तो संग्राम शाह अमहनदास जिनका ओरिजिनल नाम था, गोंड डायनेस्टी के पॉपुलर शासक हैं, अपने ही पिता के अगेंस्ट, राइट, अपने ही पिता अमहनदास के अगेंस्ट विरोध करा, रिबेल किया और गद्दी पर 1510 में बैठे 1543 तक। ठीक, आगे मैं इनकी कहानियां भी बताऊंगी भाई, इन्होंने क्या किया था, काफी ज्यादा कंपोजिशंस की हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, दलपति शाह के बारे में पढ़ेंगे। दलपति शाह, राइट, यहाँ पर किसके बेटे, अमनदास यानी कि संग्राम शाह के बेटे का नाम आता है दलपति शाह। 1543 से लेकर के 1550 एडी तक, कहां से कहां तक बेटा, दलपति शाह 1543 से लेकर के 1553 तक। ठीक, फिर यहाँ पर ही अज्यूम द टाइटल ऑफ श्री महाराजा अधिराजा श्री राजा, ध्यान दीजिएगा, दलपति शाह ने एक टाइटल अज्यूम किया, श्री महाराजा अधिराजा श्री राजा। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल गढ़ से सिंगौरगढ़ शिफ्ट कर दी थी। देखिए क्या यहाँ पर कहानी हुई थी, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। कहानी ये हुई थी कि इससे पहले थे आपके संग्राम शाह। ठीक, संग्राम शाह ने क्या करा, संग्राम शाह ने अपनी कैपिटल को चौड़ागढ़ शिफ्ट किया। चौड़ागढ़ शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया बेटा, संग्राम शाह ने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया, चौड़ागढ़ शिफ्ट किया। अब संग्राम शाह तो इतने एबल रूलर थे जो मुगल से डरे नहीं, लेकिन जैसे ही संग्राम शाह की डेथ होती है इसके बाद आते हैं दलपति शाह। ठीक है, दलपति शाह को ये नजर आने लग गया था कि भैया मुगल्स की जो नजर है, मुगल्स की जो नजर है वो कहाँ पड़ चुकी थी, गोंडवाना में पड़ चुकी थी। ठीक, इसी के चलते उन्होंने गढ़ रीजन को सेव करने के लिए, किसको, गढ़ रीजन को सेव करने के लिए अपनी जो कैपिटल है वो वहां से शिफ्ट करके कहाँ कर दी, सिंगौरागढ़ कर दी। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगौरगढ़ कैपिटल शिफ्ट किसने करी थी, दलपति शाह ने। चौड़ागढ़ का किला किसने बनवाया था, तो संग्राम शाह ने। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक और चीज हम देखेंगे कि भाई दलपति शाह की अर्ली डेथ हो जाती है, राइट, एक अनफोर्सीन कंडीशन इस गोंडवाना डायनेस्टी में ऑकर हुई जिसमें दलपति शाह की डेथ हुई। और ये जो दलपति शाह की जो डेथ थी, राइट, इस दलपति शाह की डेथ से यहाँ पर एक उत्तरादित्य बनाया गया गोंडवाना डायनेस्टी का, यू कैन से प्रोटेक्टर बनाया जाता है गोंडवाना डायनेस्टी का। वो किसको, रानी दुर्गावती को। और रानी दुर्गावती रिजल्ट होती हैं एक बहुत ही ग्रेट रूलर ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी के। आगे के इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने के लिए इसी तरीके से फोर्स एकेडमी के MPPSC यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।